बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में शख्सी राय की आज़ादी और बुनियादी हकूक पर जोर देते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उड़ा देंगे। किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुए। हारने वाला यही कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर है, न ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। JUIF ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 2018 और 2024 में एक ही मामले पर इलेक्शन कमीशन के दो मतजाद फैसलों पर सवाल उठा दिया। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिया, अदालत चाहती है किसी को कम ज्यादा सीटें ना चली जाएं, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले। मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त सिमत पर गामजन है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले, मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म को मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कारोबार और सरमायाकार दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर खराज तहसीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद नए टैक्सों का इतलाक हो गया। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन बैलेंस पर बड़ा टैक्स आयद। फोन कार्ड पर 75% टैक्स कटेगा। मकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। फिक्स टैक्स की जगह मालियत के लिहाज से आयद होगा। गाड़ियों पर 0.5% से लेकर 12% तक टैक्स लागू होगा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डायरेक्टोरेट का कायम अमल में लाया जाएगा। जो लोग आज भी जेलों में हैं वो हमसे ज्यादा बहादुर और बाहिबत हैं। मैं PTI में वापस नहीं आ रहा तो मुखालफत क्यों हो रही है? माली हालात अच्छे नहीं, इस वक्त प्रैक्टिकल सियासत में नहीं आ सकता। PTI माइनस फार्मूला ना अपनाएं, लोगों को प्लस करें। अली जैदी की न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा, मेरी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कभी बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हुई। मेरी और अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने कहा था कि दर्जा हरारत कम करें। हम पंचिंग बैंक बने हुए हैं, हमारी भी अब सुन ली जाए। लाहौर के इलाके मनावा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, लड़की की जान ले गई। 16 साल आयशा नूर सीने पर गोली लगने से मौका पर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक दुल्हा के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में फायर किया। गोलियां लगने से एक खातून जख्मी भी हुई। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। दुल्हे के वालिद और वालदों को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। DIG ने मरकजी मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी। और इसराइल की गजा पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। शुमाली और जनूबी गजा के साथ मगरबी किनारे में सड़कों पर शदीद लड़ाई। अल-कसाम ब्रिगेड का कई इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। शुजाइया में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। जनूबी रफा में भी झड़पें, एक इसराइली फौजी मारा गया। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है शुजाइया में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी कर दिए। उधर अल-शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर 7 माह बाद से होनी फौज की कैद से रिहा।